उच्च स्वप्न देखो और जैसे तुम स्वप्न देखोगे तुम वैसे बन जाओगे। तुम्हारी परिकल्पना उसका वचन है जो तुम एक दिन बन जाओगे। तुम्हारे आदर्श उसकी भविष्यवाणी है जिसे तुम अंत में पर्दा उठाकर देख सकोगे। मानव उपलब्धियां सबसे पहले और लंबे समय तक एक स्वप्न थी। ओक का वृक्ष मंजू फल में छिपा होता है, चिड़िया अंडे में पलती है और आत्मा की उच्चतम परिकल्पना में जागृत देवदूत चलते हैं। स्वप्न वास्तविकता के बीज हैं। तुम्हारी परिस्थितियां हो सकता है प्रतिकूल हों, परंतु वे ऐसा लंबे समय तक नहीं रहेंगी। यदि तुम एक आदर्श को मन में रखकर उसे पाने के लिए जी जान लगा दो, बाहर शांत खड़े रहकर तुम अंतर में यात्रा नहीं कर सकते। एक युवती है और एक युवक है, दोनों ही गरीबी और काम के बोझ तले दबे हुए हैं। लंबे समय तक अस्वस्थ वातावरण वाली वर्कशॉप में बंद, अशिक्षित और सभी प्रकार की शिष्टताओं से कोसों दूर। परंतु दोनों ही बेहतर जिंदगी के सपने देखते हैं और वे बुद्धि, कृपा, शिष्टता और सुंदरता की कल्पना करते हैं। वे मानसिक तौर पर एक आदर्श जीवन परिस्थिति की कल्पना करते हैं, एक विस्तृत स्वतंत्रता की परिकल्पना करते हैं और एक बड़ी आकांक्षा उन पर हावी हो जाती है। व्याकुलता उन्हें कर्म करने के लिए उकसाती है और वे अपने खाली समय व साधनों को, चाहे वे अभी कम है, अपने सोई शक्तियों और साधनों के विकास में लगाते हैं। शीघ्र ही उनके मन इतने परिवर्तित हो जाते हैं कि वह वर्कशॉप उन्हें बांध कर नहीं रख पाती है। उनकी सोच से वह इतनी बेमेल हो जाती है कि वह उनके जीवन से वैसे ही बाहर हो जाती है जैसे कोई कपड़ा उतारकर फेंक दिया जाता है। जैसे जैसे उनके लिए वे अवसर बढ़ते जाते हैं जो कि उनकी विस्तृत होती शक्तियों के कार्य क्षेत्र को समा सकें, वे उससे हमेशा के लिए बाहर निकल जाते हैं। सालों बाद हम उन्हें फिर देखते हैं। बहुत ही विशिष्ट तरीकों में हम उन्हें मन की कुछ एक शक्तियों के अधिकारी पाते हैं जिनके प्रयोग से वे दुनिया भर पर प्रभाव और लगभग अप्रतिम सामर्थ्य से शासन करते हैं। वे अपने हाथों में विशाल जिम्मेदारियों के सूत्रों को थामे हैं। वे बोलते हैं और जीवन रूपांतरित हो जाते हैं। स्त्री और पुरुष उनके शब्दों में विश्वास करते हैं और अपने चरित्र को पुनः ढालते हैं, और सूरज की तरह ये ऐसे स्थायी और प्रकाशित केंद्र बन जाते हैं जिसके चारों ओर असंख्य जीव घूमते रहते हैं। उन्होंने अपने यौवन की परिकल्पना को पा लिया है। वे अपने आदर्शों से एक हो गए हैं। और तुम भी, नौजवान पाठक, अपने हृदय की परिकल्पना को पाओगे, व्यर्थ इच्छा को नहीं, चाहे वह ओछी हो या सुंदर या फिर दोनों का मिश्रण, क्योंकि तुम सदा उसकी ओर खींचे जाओगे जिससे तुम गुप्त रूप से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुम्हारे हाथों में तुम्हारे अपने विचारों का फल मिलेगा। तुमने जो कमाया है वह तुम पाओगे, न ज्यादा न उससे कम। तुम्हारे वर्तमान का वातावरण चाहे कैसा भी क्यों न हो, तुम्हारे विचारों, तुम्हारी परिकल्पना, तुम्हारे आदर्श द्वारा तुम या तो गिरोगे, वैसे ही रहोगे, या फिर उठोगे। तुम अपने नियंत्रित इच्छाओं जितना छोटे बन जाओगे या तुम अपनी प्रबल अभिलाषाओं जैसे महान बन जाओगे। स्टैंटन क्रिगहम डेविस के सुंदर शब्दों में, तुम वही खाते संभाल रहे हो और तुम अभी उन दरवाजों से बाहर निकलते हो जो इतने समय से तुम्हें लगता था कि तुम्हारे आदर्शों के लिए रुकावट थे, और अपने आप को श्रोताओं के सामने पाते हो। पेन अभी भी तुम्हारे कान पर अटका है, उंगलियों पर शाही के धब्बे हैं, और तभी उसी क्षण में तुम्हारे अंतर में प्रेरणा की वर्षा होने लगती है। तुम बकरियों को चरा रहे होते हो और शहर में घूमते हुए पहुंच जाते हो, फटे मुंह देहाती की तरह, और आत्मा के निर्भय मार्गदर्शन में तुम एक गुरु के आश्रम में पहुंच जाते हो। और एक समय के बाद वे कहते हैं, तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। अब तुम स्वयं गुरु बन गए हो, जो थोड़े समय पहले तक बकरियां चराते हुए महान कार्यों के घटने के स्वप्न देखा करता था। बेपरवाह, अज्ञानी और आलसी केवल चीजों के लिए प्रत्यक्ष प्रभाव को देखते हुए, न कि स्वयं चीजों को, भाग्य, किस्मत और संयोग के बारे में बात करते हैं। किसी को धनवान बनता देखकर कहते हैं, कितना भाग्यशाली है। किसी को सुप्रसिद्ध विद्वान बनता देख वे आश्चर्य से कहते हैं, उस पर कितनी कृपा दृष्टि है। और किसी साधु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति और उसका अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ते देखकर वे टिप्पणी करते हैं, देखो किस्मत कैसे